तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हुआ है और सूट हाँ सूट पे ध्यान जाएगा आप लोगों का। मेरे पास दो है एक कलर के सूट। इस टाइम पे मैं बहुत लूज लूज पहन रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और मैंने बनाई है चाय, क्योंकि क्या हुआ ना, आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी। तो बहुत मन कर रहा था मेरा चाय पीने का। तो बस बैठी थी लहसुन प्याज छीलने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी चावल। वैसे भी एक कमेंट आया था कि आप लोग कढ़ी चावल बहुत खाते हो यार। एक तो मुझे इस टाइम पे पसंद है रियल में, और दूसरी बात मेरे बच्चों को भी पसंद है, और स्पेशली मुझे इस टाइम में तो पसंद है ही। मुझे बचपन से कढ़ी चावल से बहुत प्यार है। मतलब कि मैं अपने बचपन की बात आप लोगों को बताती हूँ। जब मैं छोटी थी और अगर पड़ोस में किसी के यहाँ भी कढ़ी बनती थी, कोई भी बनाता और मुझे स्मेल आ गई, रियल में मैं ये नहीं देखती थी कि वो बंदे क्या सोचेंगे क्या नहीं, उठा के कटोरी चली जाती थी, आंटी कढ़ी दे दो। तो मैंने खाने में बनाई है भिंडी की सब्जी। और आज मैंने सुबह से बस थोड़ा बहुत जो आप लोगों से बातें की थी वही की थी, और मैंने पूरा दिन कोई कैमरा नहीं उठाया। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ लौकी का रायता, जो कि मेरी बड़ी बेटी को बहुत पसंद है। और सिंपल सा रायता है। इसमें मैंने उबाल के लौकी डाली है घिस के। फिर इसमें हम नमक डाल देंगे, उसके बाद थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर भुना हुआ जीरा डाल देंगे, तो हमारा रायता बनके है तैयार। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बुधवार और आज का सबसे गर्म दिन है भाई। मैं आज दिन में 2 बार नहा चुकी हूँ, लेकिन इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। खाना पीना मेरा सारा शाम का हो चुका है। बस आपसे दोपहर में ही बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है ना। गर्मी के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे तो ऑलरेडी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अगर इंसान को मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा इस टाइम पे गर्मी लगती है। तो वही सिचुएशन मेरे साथ है। अभी नहाई हो, फिर सोते टाइम नहाऊंगी। मतलब कि उस टाइम नहाना मुझे बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि खाना पीना बनाने के बाद फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलो बात करते हैं ग्रहण की। कल है ग्रहण वीरवार को, और कल है अमावस्या भी है, और वट सावित्री की पूजा भी है। तो बहुत से लोग मुझसे कमेंट किया था, काफ़ी कमेंट आया था कि दी आपने पिछले ग्रहण में अपने और अपने बेबी की कैसे केयर करी थी। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ग्रहण स्टार्ट होगा 1:41 से, और उससे पहले वट सावित्री की पूजा होगी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सूतक नहीं पड़ेगा अब की बार ग्रहण में। हमारे पंडित जी ने हमें बताया है, क्योंकि वो रोज़ डेली पंचांग भेजते हैं व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने बोला है कि सूतक नहीं है इस बार, और सिर्फ मात्र छाया के रूप में ग्रहण है। पूर्ण रूप से भारत में नहीं दिखाई देगा, तो इसीलिए इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ भाई, हम माँ हैं तो हमें अपने होने वाले बेबी की केयर तो करनी पड़ेगी, चाहे मातृ छाया हो या पूर्ण रूप से ग्रहण हो। लेकिन बेबी के लिए तो हम माएँ मतलब ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मुझे और का तो नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ। मैं करती हूँ सबसे पहले सारे खाने पीने में तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ, जितना भी पानी दूध वगैरह जो भी कुछ है सब में। फिर उसके बाद तुलसी के पत्ते लेती हूँ, वो अपने पेट पे बांध लेती हूँ एक धागे में करके या चुन्नी में बांध के। जैसे अभी ये चुन्नी है
तुलसी के पत्ते लेंगे, इसको ऐसे करके, या फिर कोई कपड़ा ले लो कोई ऐसा कि जिसमें तुलसी के पत्ते बांध के आप अपने देखो पेट पे ऐसे बांध लो और ऊपर से कोई कपड़ा आ जाए, ठीक है। और अपने हाथ में तुलसी के पत्ते बांध लो, क्योंकि देखो ग्रहण है बहुत लंबा, 7 बजे के आसपास ख़त्म होगा ग्रहण, तो उस टाइम तक तो ऐसे करके हम मतलब सावधान मुद्रा में नहीं बैठ सकते, योग की मुद्रा में बैठना पॉसिबल ही नहीं है इस हालत में। तो क्या करना है, धागा लेना है एक, उसमें आप बांध सकते हैं, कोई भी कपड़ा लेके बांध सकते हैं दोनों हाथों में, और हो सके तो गेरू लेना और गेरू को अपने पेट पे लगा लेना अगर मिल जाए तो। और सबसे खास बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने मुंह के मतलब जीभ के नीचे यहाँ पे 2 तुलसी के पत्ते रखने हैं जब तक ग्रहण स्टार्ट होगा, जब तक ग्रहण खत्म होगा तब तक के लिए। उससे क्या होगा, अगर आपको प्यास व्यास लगेगी, आप पानी वानी पियोगे, वो शुद्ध रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना, कितनी देर भूखे भी नहीं रह सकते। पर हाँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ, चाय भी नहीं पीती हूँ, पानी वगैरह पी लेती हूँ, और मैं लेट भी जाती हूँ सीधी, एकदम सीधी मुद्रा में लेटना है, ऐसे नहीं कि टेढ़े ऐसे करके या ऐसे करके करवट लेके, तो ऐसे भी नहीं लेटना आपको, और सिर्फ सीधा एकदम लेटना है। आप सो भी सकते हो, मैं हाँ हर प्रेगनेंसी में सो जाती हूँ, मेरे साथ भगवान की दुआ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मैं कहती हूँ भगवान जी प्लीज़ मेरे इस बेबी की भी रक्षा करना। वैसे मैं इससे पहले ही सो मतलब अब की जो क्या हुआ था, आपका ग्रहण पड़ा था, इसमें मैं आपसे पहले ही सो गई थी। मुझे क्योंकि रात भर नींद नहीं आती और दिन में मेरी आंखें एकदम ऐसे ऐसे होती है, तो इसी चक्कर से मैं पहले ही सो गई थी। तो उस टाइम तक जिस टाइम ग्रहण स्टार्ट हुआ था तो मेरी नींद पूरी हो चुकी थी, खाना पीना बना के बच्चों के लिए सुबह ही। तो ये सब है, आपको काटना नहीं है, कुछ चबाना नहीं है, कुछ भी हो, किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस कल का ये दिन है और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, डांटना नहीं है, पीटना नहीं है। तो आप चाहे तो अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, जैसे कि रामायण का पाठ हुआ, या फिर हनुमान चालीसा हुई, या फिर जो भी हुआ मतलब कहानी धार्मिक पुस्तकें होती है, जो भी आप वो पढ़ सकते हैं। तो ये है मेरे रूल जो मैं फॉलो करती हूँ। और यही नहीं, इससे पहले मेरी 3 डिलीवरी हो चुकी है, 3 प्रेगनेंसी हो चुकी है, मैंने सब में यही रूल फॉलो किया है, और अब की बार भी यही रूल फॉलो कर रही हूँ। बस मैं खाना पीना नहीं, मतलब पानी पी लेती हूँ, खाना चाय वगैरह नहीं खाती पीती। तो और हाँ, बहुत सी लेडीज़ ये सोच रही होंगी कि हमें पूरा टाइम लगा हुआ है तो हम शायद इस चीज़ को ना करें, क्योंकि बेबी उस टाइम पे बन जाता है पूरा। तो मैं आपको एक बता दूं, हमारी मेरी जो कज़न सिस्टर है उसकी जेठानी को पूरा 9 मंथ कंप्लीट हो चुका था, 10 मंथ स्टार्ट हो चुका था, तो ग्रहण पड़ा था। तो उन्होंने, उनके किसी फैमिली मेम्बर ने बोला कि आप मतलब कि तुम्हारा बेबी पूरा बन चुका है, तो ग्रहण में तुम्हें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुछ कट वट कर लिया, लेकिन जब उनका बेबी हुआ, लड़की हुई थी, तो ये ऊपर का जीभ वाला हिस्सा होता है और नाक से आर पार था, मतलब छेद था। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ऐसा ना करें आप, तो ठीक रहेगा। तो चलो, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, व्लॉग भी स्टार्ट था सुबह से। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ गाइज़ थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे, आप चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, वीडियो आप देखते हो लाइक भी नहीं कर रहे हो, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं उसी पे वीडियो ज़्यादातर बनाने की कोशिश करूँगी।